हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर आप सभी के साथ लेकर आए हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक बेहतरीन टॉपिक को। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, HUF। साथियों, ये एक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको हमें समझना होगा। साथियों, HUF एक प्रकार से आपके लिए बहुत ही नया टॉपिक हो सकता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को समझना है। आज आप पूरा समझेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या महत्व है और किस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा खास है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है। इस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को तैयार किया है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, और वीडियो को पूरा अंत तक देखिए आप, जिससे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के विषय में सब कुछ अच्छी तरह से सीख पाए, जान पाए। तो सबसे पहले तो मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मीनिंग क्या है, HUF का मीनिंग क्या है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि भारतीय आयकर अधिनियम यानी कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एक व्यक्ति के रूप में जैसे एक व्यक्ति कार्य करता है, उसी तरह से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी एक व्यक्ति माना जाता है। ठीक है साथियों। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत कोई भी हिंदू संगठित परिवार जिसका प्रतिनिधित्व करता कोई एक सदस्य हो, यानी कि एक ऐसा हिंदू परिवार जो संगठित हो, यानी कि एक साथ रहता हो और उसमें जो है किसी एक व्यक्ति की जो है निर्देशन और उसके संगठन के हिसाब से जो है नियंत्रण जो है किसी एक व्यक्ति का उस परिवार पर रहता है, तो ऐसे परिवार को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है साथियों, बार बार बता रहा हूँ, दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो मैं बता रहा हूँ आपको नियंत्रण, और एक है निर्देशन। नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, केवल एक व्यक्ति का कंट्रोल रहेगा, और निर्देशन यानी कि डायरेक्शन, लीडरशिप वगैरह जो भी मैनेजमेंट होता है टोटल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो ऐसा परिवार जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब बात करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्यवसाय की, यानी कि HUF व्यवसाय क्या होता है। तो ऐसा कोई हिंदू परिवार, जब कोई हिंदू परिवार के सभी सदस्य मिलकर परिवार के मुखिया अथवा कर्ता के नियंत्रण एवं निर्देशन में व्यापार करते हैं, तो इस तरह के व्यवसाय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाता है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली व्यवसाय कहा जाता है कब, जब कोई हिंदू परिवार किसी एक मुखिया के निर्देशन पर, नियंत्रण पर कार्य करता हो। आपको मैं इसके कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे आप समझिए कि कुछ परिवारों में क्या है, ताले बनाने का कार्यक्रम चलता है, तो उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आप ले सकते हैं। कुछ परिवारों में जैसे खाना मिष्ठान वगैरह बनाया जाता है, तो इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के रूप में लिया जा सकता है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें आपको बीड़ी जो है बनाते हुए मिलेंगे, यानी कि ब्रुश के काम के लिए पूरा परिवार एक साथ मिलकर के कार्य कर रहा है, तो ऐसे परिवारों को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है व्यवसाय कह दिया जाता है। और इसकी एक खासियत है क्या, इस व्यवसाय पर जो भी कानून लगते हैं वो हिंदू कानून आधारित होता है। इस पर अलग से जो है कानून जो है इन्फोर्स नहीं किए जाते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, अपना अलग पर्सनल लॉ है ये। तो इस प्रकार के परिवार पर जो है हिंदू लॉ जो है कार्य करता है। और ऐसा और भी इसके बेनिफिट्स क्या है या इसकी और करेक्टरिस्टिक्स क्या है आपको डिटेल में बताता हूँ। हिंदू कानून के अंतर्गत आता है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और इसमें कोई बच्चा जब इस परिवार में जन्म लेता है, तो वो जन्म लेते ही इस परिवार में अगर वो उसने जन्म लिया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जन्म लेते ही वो उस व्यवसाय का साझेदार बन जाता है। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो समझने की बात यह है कि कोई भी बच्चा जन्म लेते ही उस व्यवसाय का साझेदार बन जाएगा। अवयस्क व्यक्ति भी इसका साझेदार बन सकता है। ठीक है, इस व्यवसाय को करने के लिए किसी प्रकार का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन यानी कि कोई लीगल वो है जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे साझेदारी होती है उसके लिए पार्टनरशिप डीड करनी पड़ती है, सभी कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कंपनी को इन्फोर्स करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है कंपनी का रजिस्ट्रेशन और ये सब करना पड़ता है, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है। बाकायदा आप इस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो लीगल होना चाहिए। यानी कि आप अगर मान के चलिए कोई ऐसा परिवार है शराब बनाने लग जाए अपने घर में,
तो शराब बनाना इलीगल है, यानी कि लीगल कार्य आप कर रहे हैं, तो वो जो है उसके लिए आपको कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है। कर्ता सर्वे सर्वा होता है इसमें, आपको मैं बता दूं, कर्ता मुखिया भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको सभी ने सर्वसम्मति से अपना जो है कर्ता माना है, यानी कि मेन व्यक्ति मान लिया है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है घर का जिसको हमने कर्ता के रूप में स्वीकार किया है, उसकी बात स्वीकार की जाएगी। साथ ही साथ नीति बना सकता है वो कर्ता, नीति बना सकता है, ऋण ले सकता है, संपत्ति बेच सकता है। ठीक है। और यहाँ पर इसके पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ता को छोड़कर सभी का दायित्व सीमित होता है और कर्ता का दायित्व असीमित रखा जाता है साथियों। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, आपको बतानी थी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत क्या होता है, ये सब चीजें आती हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के सभी सदस्यों को समान सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। ये नहीं है कि किसी को अलग सुविधा मिलेगी, दूसरे को अलग सुविधा मिलेगी, एक जैसी सुविधाएं प्राप्त करा दी जाती हैं उनको, और अलग अलग सुविधाएं उनको नहीं मिलती हैं। पारिश्रमिक भी एक जैसा ही मिलता है उनको, ये नहीं कि पारिश्रमिक जो है अलग मिले, और ऐसा भी नहीं है कि जो करता है तो उसने कुछ ज्यादा बड़ा किया है तो उसके लिए उसे स्पेशल रेमुनरेशन मिलेगा, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, इक्वल पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है साथियों। और संयुक्त परिवार व्यवसाय के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर या किसी भी सदस्य के पागल या दिवालिया हो जाने पर व्यवसाय के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ साथियों, जैसे साझेदारी है, साझेदारी के अंतर्गत क्या है, कोई साझेदार दिवालिया हो गया, पागल हो गया, या फिर वो कहना चाहिए अब साझेदारी नहीं करना चाहते तो साझेदारी पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंतर्गत ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है एक तरह का पर्सन है एज पर इनकम टैक्स लॉ, पर्सन कहलाता है इनकम टैक्स लॉ अंडर सेक्शन 24। ठीक है। मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी, छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी आपको बताना होगा, और ये कंटेंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मस्त प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपके एग्जाम बहुत अच्छे से जाएं, बहुत अच्छी सी आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी बना करके हम देंगे, एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको हम देंगे, लेकिन आपका क्या काम है, आपको बने रहना हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।